हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में सीखेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ्स चैप्टर नंबर 10 सर्कल है, एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है ए ट्राइंगल ए बी सी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर सच दैट द सेगमेंट बी डी एंड डी सी into which BC is divided by the point of contact D। ठीक है, तो कह रहा है कि देखो मैंने इसकी फिगर दी हुई थी तो मैंने इसकी फिगर बना ली थी। ठीक है, ये इसकी फिगर बनी हुई है। तो ऐसा कुछ बना हुआ है, ये सर्कल बीच में है, ये 4 सेंटीमीटर है ओ डी, ये डी है। ठीक है, और ये ए सी है और ये ए बी है। फिगर इसका कुछ ऐसे ही दिया हुआ था। ठीक है, तो ये सब तो मैंने बाद में ज्वाइन किया था। ठीक है, ये तो मैं बाद में बताऊंगा आपको कैसे क्यों किया था, इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है हमें। तो बी सी, तो अब कह रहा है कि कॉन्टैक्ट ऑफ ये कितना दे रखा हमें, बी डी एंड डी सी इंटू बी सी इज़ डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब क्या है कि ये जो बी सी है ये डी से 2 पॉइंट में डिवाइड करता है, इसमें और इसमें। तो उसने कहा है कि ये क्या हो जाएगा, ये 6 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर हमें गिवन है। तो कह रहा है कि फाइंड करो ए बी फाइंड करो और ए सी फाइंड करो। मतलब कि ये फाइंड करनी है, ये पूरी ए सी और ए बी। तो दिक्कत क्या है इसमें कि हमें ये तो हम पता लगा सकते हैं कि अगर ये टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, तो मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट जो लेंथ होगी टेंजेंट होगी बराबर होगी। तो मतलब ये सी डी और सी एफ तो 6 हो जाएगी और ऐसी डी बी और डी ई भी 8 हो जाएगी। लेकिन मुद्दा ये है कि ये दोनों कैसे निकलेंगे। अगर ये दोनों निकल जाती हैं तो एक्स जो भी निकलेगा, मतलब एक्स मान लेंगे, तो ये इसमें प्लस करके ए बी निकाल लेंगे और ये इसमें प्लस करके हम क्या निकाल लेंगे, ए सी निकाल लेंगे। तो उसको निकालना कैसे है, ठीक है, वो देखेंगे। तो ज़रा हम ध्यान दे लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कैसे करना कैसे है देखो, साथ साथ समझाता हूँ, बिल्कुल आराम समझ में आ जाएगा। देखो गिवन हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है सी डी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है और 8 सेंटीमीटर हमारा क्या है, वो है बी डी। ठीक है, ये दिया हुआ है। और रेडियस क्या दिया हुआ हमें, रेडियस हमें दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। उसके अलावा कुछ नहीं दिया हुआ। टू फाइंड क्या करना है हमें, टू फाइंड हमें करना है ये ए बी एंड ए सी। ठीक है, तो फाइंड कैसे करेंगे देखते हैं। देखो फाइंड करने का क्या तरीका है कि मुझे ये चाहिए किसी तरह। ठीक है, तो हम ये पूरी तो नहीं पता, तो कम से कम इतनी तो पता लगाएं, बाद में देखेंगे क्या हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम पॉइंट सी एफ एंड सी डी आर इक्वल टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल एंगल। ठीक है, वो थ्योरम थी ना हमारी कि द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। ठीक है, तो वही हमारी थ्योरम लग जाएगी यहाँ पर। तो हम यह बताएंगे, देखो मैं बता देता हूँ, मैं लिख रहा हूँ फिगर में सी डी इक्वल टू सी एफ। ठीक है, सी डी इक्वल टू सी एफ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, क्योंकि मुझे सी डी 6 सेंटीमीटर दी हुई थी। थ्योरम यहाँ लग जाएगी द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट। मैं इस थ्योरम को पूरा नहीं लिख रहा, ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी वैसे ऑलरेडी बड़ा हो जाएगा, कि क्वेश्चन बड़ा है, तो मैं इसको पूरा नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, आप इसको पूरा लिखेंगे। ठीक है, तो अब देखो मैं यहाँ भी इसको ऐसे ले रहा हूँ। देखो ये बी डी बराबर क्या है, बी ई के। ठीक है, तो बी डी बराबर है किसके, बी ई के। ठीक है, ये कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। और रीज़न रहेगा सेम, मैं पूरा नहीं लिखूँगा। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ मैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा होने वाला है, ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है। तो अब देखो मुझे ये चीज़ तो मिल गई, मैंने यहाँ फिगर पे मार्क कर लिया इसको। ये 6 है, ये भी 6 हो जाएगी, ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगी। ठीक है, तो मुझे इन दोनों को भी एक्स ले लेते हैं, ए एफ इक्वल टू ए ई ले लेते हैं, दोनों को एक्स ले लेते हैं, क्योंकि इनका तो पता नहीं है कि क्या लेंथ है इनकी। तो लिख लेते हैं यहाँ पर, तो ए एफ इक्वल टू ए ई इज इक्वल टू मैं एक्स सेंटीमीटर ले रहा हूँ, रीज़न सेम है। ठीक है, द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट टू टेंजेंट। तो ज़रा ध्यान से देखो, इसमें हमारे 3 ट्रायंगल बन रहे हैं। एक ट्रायंगल तो ये बन रहा है ए ओ सी, एक ट्रायंगल ये बन रहा है सी ओ बी, एक ट्रायंगल ये बन रहा है ए ओ बी। ठीक है, तो ये देखो एक ये जो ट्रायंगल है ये वाला, मैं इसको ले रहा हूँ ए ओ सी को, तो इसका जो बेस तो ये रहा और हाइट ये हो जाएगी। हाइट क्यों हो जाएगी, क्योंकि जब भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे हम रेडियस को टच करते हैं तो क्या बन जाता है, ये ऑल्टीट्यूड बन जाता है, 90 डिग्री बन जाता है, परपेंडिकुलर बन जाता है। तो इस वाले ट्रायंगल के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। और ये इसकी लेंथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस हम जगह हर जगह क्या होता है, बराबर होता है। ये 4 सेंटीमीटर, तो ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम निकाल रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी। ठीक है, मैं किसका निकाल रहा हूँ, ट्रायंगल
ए ओ सी का, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं हम, वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, उससे निकालेंगे हम। तो वो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस, तो बेस क्या है इसका, बेस है इसका ये पूरा ए सी। तो ए सी क्या है, पूरा दी दिया हुआ ना मुझे, 6 + x, तो कितना आ जाएगा 6 + x, ठीक है। और इंटू में, और ये हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट ये दे रखी है इसकी, जो रेडियस पे परपेंडिकुलर है तो 4 सेंटीमीटर, रेडियस हमें गिवन था, दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है ना। ये तो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो इंटू में क्या कर देंगे इसको, 4 काट देते हैं, 2 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा ये, देखो ये वाली जो चीज़ है मैं आपको बता दूं, तो ये हमारा ये आ गया कुछ 6 प्लस में x इंटू में 2, तो इसकी पहले इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी 12, फिर ये +2 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 2x आ जाएगा, ठीक है। तो इसे इसके एरिया कितना निकला, ये है 12 प्लस में 2x, ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो ये हमने एक का एरिया निकाल लिया। अब देखा जरा ध्यान से कि दूसरे का एरिया कैसे निकालते हैं। अब मैं निकालूंगा ट्राइंगल, देखो अब मैं निकालूंगा ट्राइंगल सी ओ बी का, इसका तो ये बेस पूरा गिवन ही है, ठीक है। 6 और 8 को प्लस कर लेंगे तो 14 आ जाएगा, तो निकालते हैं, ठीक है। अब देखो साथ साथ बताता रहूँगा मैं, टेंशन मत लो। ट्राइंगल सी ओ बी इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा मेरा हाफ, तो मैं हाफ ही लिख लेता हूँ, ठीक है। और इंटू में बेस क्या हो जाएगा, इस वाले ट्राइंगल में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बी ओ सी में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये रहा सी डी और डी बी, दोनों को प्लस करो कितना होगा, 6 और 8 14, ठीक है। 14 लिख दो यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 14, और हाइट 4 ही रहेगी, सबकी 4 ही रहेगी, काट दो, 2 आ गया, कितना आ गया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल मैं इसका ले रहा हूँ, ठीक है, किसका, इस वाले का, ए ओ बी का, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, ए ओ बी इज इक्वल टू हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू में बेस। अब मैं क्या लूँगा, देखो इसमें भी थोड़ा बेस को अलग लेना पड़ेगा, बेस ये ए बी है, तो ये क्या बन जाएगा 8 + x बन जाएगा, ठीक है। 8 प्लस में x इंटू में ये रहा इसका अल्टीट्यूड, जो कि रेडियस ही होगा, कितना होगा 4 होगा, तो इसको ले लेते हैं हम 4, काट दो, इससे 2 आ गया। अब कितना आ जाएगा, ठीक है, इसको मैं करके दिखा देता हूँ। ये 8 प्लस, तो ये है 8 + x इंटू में 2, ठीक है, आराम से करेंगे कोई दिक्कत नहीं, प्लस में 2x समझ में आना चाहिए, ठीक है। समझ में कैसे है, मतलब ये इससे पहले मल्टीप्लाई हुआ तो x आ गया, फिर प्लस 2x, ठीक है, 2 8 16, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 16 प्लस में 2x सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एक आया हमारा ये, एक आया ये, एक आया ये, ठीक है। अब इसकी ज़रूरत पड़ेगी आगे, मैं बताता हूँ कैसे। अब देखो ज़रा ध्यान से, देखो हमने हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ा था 9th क्लास में, ठीक है, उसका इस्तेमाल करना है हमें। अब देखो जो ट्रायंगल हमारा ए बी सी दिया हुआ ना, ये बड़े वाला ट्रायंगल है जो हमारा ये वाला, देखो ये पूरे वाला, इसमें कोई अल्टीट्यूड नहीं है, इसको भी नहीं बना सकते। अगर इसको ज्वाइन किया तो पता नहीं आड़ा है टेढ़ा है, कैसा टेढ़ा बन रहा, तो अल्टीट्यूड कैसे हो जाएगा। तो इसका एक तरीका है, हमने 9th क्लास में हीरोन्स फार्मूला किया था, तो जिससे हम हीरोन्स फार्मूला सिर्फ साइड, अगर ट्राइंगल की 3 साइड दी होती थी उन्हीं की हेल्प से निकाल लेते थे। तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बाय किससे कर रहे हैं हम, हीरोन्स फार्मूला। वो फार्मूला क्या होता था हमारा, एस इज इक्वल टू होता था ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, और एस क्या जाता था अंडर रूट में, सबको माइनस करने के लिए एस इंटू में एस माइनस ए पहली वाली साइड, एस माइनस बी दूसरी वाली साइड, एस माइनस सी तीसरी वाली साइड। ये क्या थी, ए प्लस बी प्लस सी। मैं फिर से समझा रहा हूँ हीरोज फार्मूला, अगर नहीं किसी को याद है 9th क्लास वाला, तो यहाँ बता रहा हूँ फिर से। ट्राइंगल की तीनों साइड होती थी, ये पहली साइड, ये दूसरी साइड, ये तीसरी साइड, ए प्लस बी सी दोनों, इनको सबको 2 से डिवाइड कर देते तो हमारा एस निकल आता था। और एस को क्या करते थे, अंडर रूट में रखते थे, एस अकेला मल्टीप्लाई बाई एस माइनस फर्स्ट साइड मल्टीप्लाई बाई एस माइनस सेकंड साइड मल्टीप्लाई बाई एस माइनस थर्ड साइड, ठीक है। तो इसका यूज़ करना था। अब देखो ये जो फिगर दी हुई है, इसके हिसाब से हम कैसे करेंगे। पहले मैं एस निकाल रहा हूँ, तो एस मेरी क्या निकलेगी, एस तो पहले मेरी निकलेगी ये पूरी ए बी सी क्या बन रहेगी, 8 और 6 14, तो सीधा लिख दो इसको, तो 14 को तो कुछ करना ही नहीं है। प्लस बी, अगर मैं ये वाली ले रहा हूँ तो क्या हो रहा है, देखो ये वाली साइड है जो ए बी, एक्स प्लस 8 बन रही है, तो लिख लो एक्स प्लस 8, ठीक है, एक्स प्लस में 8। अभी ये मत सोचो कि इसकी वैल्यू नहीं है, कैसे रखेंगे क्या रखेंगे, वो बाद में देखेंगे, ठीक है, बाद में देख लेंगे क्या करना है। ए सी कितनी हो जाएगी, ए सी है 6 और ये एक्स, तो 6 + x कर दो, तो 6 प्लस में x डिवाइडेड बाई 2। वो बाद में देखेंगे क्या बनने वाला है, ठीक है, उसकी बाद की फिक्र करेंगे। ये कितना आ रहा है,
ये आ रहा 14, 14 28, तो ये आ जाएगा 28 और प्लस में कितना आ जाएगा 2x/2, ठीक है। मतलब ये 14 और ये 8 और 6 कितने होते हैं 14, 8 और 6 14, 14 और 14 28 होते हैं। और x कितने होते हैं 2x प्लस हो जाते हैं, नीचे 2 आ गया। अब 2 को ख़त्म ही कर लेते हैं, नहीं तो इतना बड़ा 2 लेके कहाँ घूमते रहेंगे इसके साथ साथ में, ठीक है। तो 2 को कॉमन भी निकल रहा, बाहर निकाल लेते हैं। 2 जैसे ही बाहर निकलेगा तो क्या आ जाएगा 14 प्लस में x/2, ठीक है। यहाँ से 2 निकला तो 14, देखो ना ये खोल के वही बना देगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना बना 28, फिर प्लस 2 × x, 2x हो गया, काट दो, कितना आ गया, ये आ जाएगा 14 प्लस में x। तो ये s की वैल्यू आई है, मतलब मेरा s ही आया है 14 प्लस में x। तो मतलब ये तो क्वेश्चन पूरा बचा हुआ है, ठीक है। अभी देखते हैं कैसे करना है क्वेश्चन को। तो इस तरह से हमारा ये s आ गया, तो s मैंने लिख लिया है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, देखो ध्यान से, मैं फॉर्मूला फिर से बता रहा हूँ। अंडर रूट के अंदर क्या होता है s, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, ठीक है। तो ये लिख लेते हैं। तो ये ए बी सी मेरी जो साइड्स थी वही हैं, तो इनको देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो रूट में आएगा आपका s, तो s क्या है ये 14 प्लस एक्स, लिख लो इसको। और ये क्या हो जाएगा 14 प्लस एक्स माइनस ए करना है। ए क्या था, ज़रा ध्यान से हम फिगर में देखेंगे तो ए क्या था हमारा, ए किसी भी को भी ले लो, ए बी सी मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इसको ले रहा हूँ, ठीक है, बी सी। तो ये क्या था 6 प्लस 8 14, तो मैं क्या ले रहा हूँ इसको -14। फिर है 14 प्लस एक्स माइनस में क्या बनेगा हमारा, ये देखो ये दूसरी साइड ये थी 8 प्लस एक्स, ठीक है। देखो यहाँ पर मैंने ली भी थी, देखो आपको ध्यान नहीं होगा, मैंने ये देखो अभी फोर्स में देखो ये क्या कहता है 8 प्लस एक्स ही लिया था ना, इसको 6 प्लस एक्स लिया था, इसको x प्लस 8 लिया था, इसको 14 लिया था। ये मेरी ए थी, बी थी, सी थी। आगे पीछे माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आपका सेम ही आएगा, ठीक है। तो इसको ले रहा हूँ मैं, ये हो जाएगी 8 माइनस एक्स, ठीक है, सॉरी प्लस में एक्स। फिर है आपका 14 प्लस में x माइनस में क्या आ जाएगा 6 प्लस में x, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखो, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसानी से निकल आएगा। ये देखो इस अंडर रूट में क्या क्या बच रहा है, ये 14 प्लस एक्स तो ऐसे ही है, इसका हम कुछ कर भी नहीं सकते, ठीक है। अब ये देखो ये 14 से 14 कट गया, क्या बचा यहाँ पर x ही तो बचा। यहाँ पर देखो 14 प्लस एक्स, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ये पूरा माइनस हो रहा है, तो क्या हो जाएगा माइनस का 8 और माइनस का x, ब्रैकेट बंद करो। फिर है 14 प्लस एक्स माइनस का 6 माइनस का x, ब्रैकेट बंद करो। अब देखो ये इससे कट गया और ये इससे कट गया, नेक्स्ट जो स्टेप होने वाला वो छोटा छोटा हो जाएगा आपका। ये बचा आपका 14 प्लस में x और ये बचेगा खाली आपका x। यहाँ से 14 में से 6 8 जाएंगे तो आपके बचेंगे 6 और 14 में 6 जाएंगे तो यहाँ बचेंगे आपका 8, ठीक है। अंदर देखो क्या क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 14 प्लस में x मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखो ये तो इनसे एक एक करके मल्टीप्लाई नहीं कराओ, इनको करा लो सबको मल्टीप्लाई। तो 8 सीधा कितने होते हैं 48, 48 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 48x हो जाएगा, ठीक है, 48x। 48x की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे अंडर रूट के अंदर, अब मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। ये वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी कि ये ऐसा लिखा हुआ है 14 प्लस में x, रूट को तो रूट के अंदर ही हो रहा है, रूट बाद में लगा लेंगे, ठीक है। पहले इसको देख लेते हैं। और मल्टीप्लाई हो रहा है 48x, तो पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 14 मल्टीप्लाई बाई 48, तो ये आ जाएगा 672 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 672 और ये x के साथ था तो x आ जाएगा, प्लस इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी। तो अब तो कुछ करना नहीं है, 48x² ही लिख दो बस खाली, ठीक है, और तो कुछ करना नहीं है। अब ये ऐसा आ गया, तो अंडर रूट के अंदर हमारा क्या बनेगा, ये बनेगा 672x प्लस 48x², ऐसा बनेगा। तो ये एरिया किसका आ गया, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। एरिया इक्वल टू क्या बताएंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ गया ए बी सी, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखना, ये ए ओ सी का एरिया अगर मैं प्लस करूँगा, फिर सी ओ बी का एरिया प्लस करूँगा और ए ओ बी का एरिया प्लस करूँगा, तो ये पूरा ए बी सी नहीं बन जाएगा। तो यही करने वाले हैं हम, ठीक है। तो हमने हमारे पास ये पहले कुछ हमने क्वेश्चन किया था ना, इसका ऊपर वाला स्टेप ये इसीलिए निकाले थे मैंने, अलग अलग ट्रायंगल का एरिया इसलिए निकाला था। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अब देखो ध्यान से, ये हो जाएगा हमारा, लिख लेते हैं यहीं पर ही, ठीक है। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ए ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा सी ओ बी प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। तो ए ओ सी का एरिया कितना निकला था, ये निकला था हमारा 12 प्लस में 2x प्लस
इसका एरिया लिख लो, वो क्या निकला था, देखो सी ओ बी का एरिया कितना निकला था, सी ओ बी का एरिया हमने निकला था 28, तो लिख लो यार 28, यहाँ आ जाएगा हमारा 28 प्लस ए ओ बी का एरिया कितना था, देखो ए ओ बी का एरिया कितना था 16 प्लस 2x, तो लिख दो यहाँ पर 16 प्लस में 2x था, और इसका एरिया कितना निकला है अंडर रूट में ए बी सी, इसके बराबर रख देंगे 672x प्लस 42x²। इसको सब प्लस करके यही आने वाला है ना, क्योंकि इसका एरिया तो ये निकाला हमने, ये आ गया। ठीक है, ठीक है, मैंने इन सब का प्लस कर दिया, इसका प्लस इसका प्लस इसका प्लस इक्वल टू ए बी सी, तो ये सब का प्लस करके लिख लिया। वो हमने यहाँ पर निकाल लिए थे पहले। ठीक है, एक ये निकाला था, एक ये निकाला था, एक ये निकाला था। तो ये जो है मेरा, मैंने क्या करा, यहाँ से निकाल लिया था हीरोन्स फार्मूला से ए बी सी का एरिया। ठीक है, वो मैंने उसके बराबर रख दिया। ठीक है ना, देखो ना ए बी सी का एरिया, ए बी सी का एरिया, अब इसके बराबर रख लेते हैं। अब देखो क्या क्या कर सकते हैं हम, वो कर देते हैं। देखो 12 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 40 40 50 56 हो जाएगा। ठीक है, 56 मतलब ये प्लस हुआ, ये प्लस हुआ, ये प्लस हुआ, प्लस में क्या आ जाएगा 2 2 4x आ जाएगा, इजिकल टू ये अंडर रूट में 672x प्लस में 48x²। ठीक है, ये रूट ख़त्म करना है किसी तरह, कैसे करेंगे, ठीक है, जादू से नहीं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर दो। अब देखो दोनों साइड स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, 56 प्लस 4x का होल स्क्वायर कर दो, इजिकल टू अंडर रूट 672x प्लस में 48x² का होल स्क्वायर कर दो। ठीक है, ये स्क्वायर बन गया। अब देखना ज़रा, मैं आपको यह चीज़ थोड़ी कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। तो ये जो हमारा लिखा हुआ 56 प्लस 4x लिखा हुआ ना, मतलब 56 प्लस 4x का होल स्क्वायर लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर लगा दो। तो मतलब ए का स्क्वायर मतलब 56 का स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर प्लस में 256 इंटू में 4x, है ना, 2ab हो गया। ये ऐसे ही खुलेगा। अच्छा, ये जो था ये कैसे हो जाएगा, देखो मैं बताता हूँ। मान लो कि अंडर रूट 3 है, इसका स्क्वायर बना हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि अंडर रूट 3 इंटू में अंडर रूट 3 3 बार होगा, 2 बार सॉरी। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 3 इंटू 3 चला जाएगा, तो एक 3 बाहर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर है। तो यानी किसी भी अंडर रूट वाली चीज़ का स्क्वायर करते हैं तो पूरे तरह रूट खत्म होकर ये बन जाता है, वही नंबर बन जाता है। तो इसका इस्तेमाल हम ऐसे ही करने वाले हैं। तो पहले इसको कर लेते हैं, ये हो जाएगा 56 का स्क्वायर प्लस, इसका तो पता है 16x² सीधा कर दो ऐसे ही, प्लस में क्या आ जाएगा 2 इंटू में 56 इंटू में 4x इजिकल टू, इसका तो रूट ही खत्म हो गया। ठीक है, कैसे वो मैंने बताया अभी आपको ना, अंडर रूट 3 का स्क्वायर करके 48x², ये खत्म हो गया। तो इसका कर लेते हैं। ठीक है, तो 56 का स्क्वायर आएगा 56 मल्टीप्लाई बाई 56, तो ये आ गया हमारा 3136 आ गया। ठीक है, ये आएगा 3136 प्लस में ये 16x² प्लस में इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 4 जा 8, 8 इंटू 56 हो जाएगा। ठीक है, कितने करते हैं, कितना आएगा, ये आएगा 8 इंटू में 56, तो ये आ जाएगा हमारा 448, तो ये आ जाएगा 448 और साथ में ये x, तो ये आ जाएगा 448 और साथ में ये x, तो ये आ जाएगा 672x प्लस में 48x²। ठीक है, आपका क्वेश्चन बस ख़त्म होने वाला है। मैंने इसलिए कहा था कि वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा है। ठीक है, अब देखो ये अगर यहाँ आएगा तो सब नेगेटिव वेगेटिव हो जाएगा, मैं इसको वहाँ ट्रांसपोज कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे जो लेफ्ट साइड में क्या था 48x² था, यहाँ से उसको वहाँ भेज रहा हूँ तो माइनस का 16x² हो गया। ठीक है, और पहले से यहाँ पर क्या है 672x है, ये यहाँ आएगा तो माइनस 448x आ जाएगा। ठीक है, और ये और तो कुछ बचा नहीं, इसको वहाँ ले आते हैं, माइनस का 3136 अब आ गया। ठीक है, सब कुछ बैलेंस हो गया। ये यहाँ पर ये देखो, ये यहाँ पहले से था तो ये चेंज नहीं हुआ, इसको यहाँ लेके आया था इसलिए ये चेंज हो गया। ये यहाँ पहले से था, मैं इसको यहाँ लेके आया था इसलिए ये चेंज हो गया, प्लस की जगह हो गया माइनस का हो गया। ये प्लस था, यहाँ जा इसको यहाँ लेके आया माइनस का हो गया। अब देखो इन दोनों से माइनस कर देते, कितना बन रहा है, ये बन रहा है आपका 32x² प्लस माइनस माइनस करेंगे ना तो निशान बढ़ेगा या ना, प्लस ही लगेगा, तो माइनस कर देगा। 672 में से 448 माइनस होगा तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 672 और माइनस 448, तो 448 कर देते हैं, ये आ जाएगा 224, तो ये आएगा आपका 224 और साथ में ये x माइनस में 3136 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कैसे मैंने ट्रांसपोज करके लाया, मैं सबको इधर ले आया था। अब देखो सबको 4 से डिवाइड कर देते तो क्योंकि 4 से डिवाइड हो भी रहा है, 4 8 या 32 होते हैं, तो 8 स्क्वायर 4 8 या 32, तो 4 5 या 20 और ये हो जाएगा 24, तो 4 6 या 24 ही होते हैं, x हो जाएगा और माइनस
अभी ये और छोटा हो सकता है, कर देते हैं इसको, ठीक है। तो 4 से काट देते हैं, सब 4 से कट ही रहा है, ठीक है। 4 2 जा, ठीक है। 8 से काट दे तो 8 से काट देते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 8 1 जा 8, तो 8 एक्स स्क्वायर, मतलब 8 को मैं यहाँ से भी डिवाइड कर रहा हूँ, यहाँ से भी, तो 8 0 से 0 बन जाएगा, तो 0 ही आ जाएगा, ठीक है। 8 से मैंने इसको भी पूरे को डिवाइड किया, इसको भी, तो 8 0 से 0 आ गया। 8 एक्स स्क्वायर आएगा, तो ये आ जाएगा 8 7 जा 56 होते हैं, माइनस, तो ये हो जाएगा 8 9 जा 72, यहाँ से क्या बचेंगे 8 8 जा 64, ठीक है। इतना आ गया। तो एक तरह से ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98। तो इसको ना अब आपकी मर्जी है, तो क्या है, तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से खोल दीजिए। 4 चैप्टर मेरे वीडियो में डला हुआ है, मेरे चैनल पर डला हुआ है, चाहे आप जाके देखें, पूरा चैप्टर सीखिए, आराम से इसको खोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। या स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से करिए तो भी आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मैं कर रहा हूँ, मुझे वही ठीक लग रहा है। तो माइनस का 98, तो 98 के फैक्टर क्या होते हैं, ये होते हैं 14 7 जो 98 होते हैं, ठीक है। तो प्लस का यहाँ पर आ जाएगा 14x, माइनस का 7x ले लीजिए, ठीक है। तो बस कर दीजिए। अब ये यहाँ पर से क्या क्या कॉमन निकल रहा है, हमारा x निकल रहा है, x प्लस में आ जाएगा आपका 14, यहाँ से अब माइनस का 7 बाहर निकाल लीजिए, तो ये आ जाएगा आपका x प्लस में 14, ठीक है। माइनस मैंने इसलिए निकाला ताकि ये दोनों सेम हो जाए मेरे। अगर हम प्लस का निकालता तो दोनों दोनों माइनस में रहते, तो ये अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। इक्वल टू 0 और इक्वल टू 0। अब ये कितना आ रहा है, इन दोनों को एक साथ ले लीजिए, x माइनस, खाली 7 ही तो निकलेगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा x प्लस में 14 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 1 को इससे कंपेयर कर दीजिए, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 7। एक तो ये आ गया आपका, और ये ऑब्वियसली आपका x प्लस 14 इक्वल टू 0 लेंगे, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस 14। तो ट्राइंगल की कोई भी साइड नेगेटिव में नहीं होती है कभी भी, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है, ये आंसर आपको हो जाएगा x। तो जब हमारा ये x इक्वल टू 7, ये आ जाएगा हमारा x इक्वल टू 7 सेंटीमीटर आ गया। तो अब देखिए ज़रा क्वेश्चन को कर देते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा था, देखो ये फिगर से पता लगेगा। जो ए बी थी मेरी, वो क्या थी, 8 प्लस में x थी, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर जो ए बी है वो है मेरी 8 प्लस में x, तो x की वैल्यू कितनी निकली है 7, तो ये हो जाएगी, यहाँ कर देते हैं 8 प्लस में 7 इज इक्वल टू 7 और 7 14 और 1 15, 15 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। और ए सी क्या हो जाएगी, देखो ज़रा ध्यान से, ए सी हो जाएगी 6 प्लस ये x, तो ए सी हो जाएगी मेरी 6 प्लस में x, ठीक है। वो मैंने वैसे भी क्वेश्चन में लिखी हुई थी। तो अब देखो यहाँ